तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो संबंधित हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, बीएड बनाम बीटीसी और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक अहम खबर को साझा करेंगे। देखा जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो प्रक्रिया है गठन की, वो लगातार चल रही है और इसके सदस्यों, अध्यक्षों इत्यादि को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार इंटरनली गतिमान हैं और सरकार की तरफ से इसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसका गठन कर लिया जाए और गठन के साथ ही त्वरित ढंग से जो रुकी हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ नए विज्ञापनों को भी जारी किया जाए। तो दोस्तों, इसी क्रम में देखा जाए तो आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब से अस्तित्व में आ पाएगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो अप्रैल और मई महीने, ये 2 महीने इम्पॉर्टेंट है और मई एंड तक आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो सक्रिय रूप से कार्य भी करने लगेगा और पूरी उम्मीद है कि जुलाई माह से जो आपके एग्ज़ाम है, जुलाई लास्ट से चाहे शुरू हो जाएं, जैसे आपका हो गया टीजीटी, पीजीटी हो गया और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट का नोटिफिकेशन और उसका एग्ज़ाम और इसके बाद सुपर टेट जैसी भर्तियों इत्यादि के विज्ञापनों पर भी कार्य देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो भी संबंधित हैं छात्र, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हैं और चाहे अन्य तकनीकी संवर्ग की भर्तियां जो भी अवेटिंग हैं, उनके लिए आप लोग अभी से कमर कस लें, क्योंकि 2023 का जो साल है काफ़ी चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष सबसे ज़्यादा भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो विभिन्न समाचार पत्रों में लगातार जो भर्तियों के संबंध में चीज़ें हैं वो आती हैं और उसी के माध्यम से आप सभी को इस चैनल के द्वारा अवगत भी कराया जाता है। लेकिन कुछ लोग मनोविनोद के चलते यही कहते हैं कि लाखों भर्तियों के विज्ञापन एजुकेशन मंत्रा की तरफ से आए दिन जारी किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो आप भले ही मजाक के तौर पर लें, लेकिन सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो विज्ञापन हैं अभी आपके सामने से एसएससी सीजीएल गुजर गया जिसमें 37,000 के करीब पोस्ट थी। अब देखिए सीजीएल 23 आया है, उसमें 7,500 ही हैं। तो जो मौका था वो बहुत बढ़िया था। और फिर इसके बाद आप अभी यूपी पुलिस में देखोगे 35 से 40,000 वैकेंसी आएगी। सीआरपीएफ का आज सुबह ही दिया है और साथ ही साथ अन्य जो भर्तियों के नोटिफिकेशन है, जैसे यूपी में प्राइमरी के लिए भर्ती के लिए जो परेशान है छात्र, इनकी भी जो मुराद है वो एट लास्ट ऑफ द ईयर पूरी होने की लगभग 99% संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आ जाती है तो आपका जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो अवश्य जारी होगा, ये आप लोग समझ के रखें। और दोस्तों, देखा जाए तो अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो बीएड और बीटीसी का है कि बीएड मामले में जिस प्रकार से यूपी टेट के प्रमाण पत्रों पर रोक लगाई गई, ठीक उसी ढंग से सीटेट के भी प्रमाण पत्रों को जारी करने से मना कर दिया गया है और ये सारा काम इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हो रहा है, क्योंकि प्रतीक मिश्रा जो एक अहम पिटिशनर हैं डीएलएड के और इन्हीं के द्वारा लगातार जो पिटिशन्स हैं वो दाखिल की जा रही हैं। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप यूपी टेट और सीटेट की कह लें प्रमाण पत्रों की रोक से परेशानी को अगर बहुत बड़ी परेशानी समझ रहे हैं, तो इससे बड़ी परेशानी आपको ड्यूरिंग द हियरिंग होनी चाहिए थी। जब हियरिंग हुई थी और हियरिंग में बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही थी, बहुत जगहों पर बीएड का पक्ष कमज़ोर दिखा और बहुत जगहों पर जो डीएलएड का पक्ष है वो कमज़ोर दिखा। और फाइनली दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो इसमें एक यूनिक जजमेंट आ रहा है और इसी वजह से इस जजमेंट को लिखने में और डिलीवर करने में सबसे ज़्यादा समय भी लग रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच से ये मामला आएगा और साथ ही साथ देखा जाए तो अनिरुद्ध बोस साहब ही इस आर्डर को जो पटकथा है वो लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जो नेक्स्ट वीक आ रहा है आपका मंडे टू फ्राइडे, इसी में आपका जो आदेश है वो जारी हो जाना चाहिए। तो फिलहाल बीएड तो बाहर है, लेकिन परमानेंटली बाहर होगा या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही तय करेगा। बहुत जगहों से बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इसी मुद्दे को लेकर बीएड बीटीसी का, और ये चैप्टर बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। आपका यही साल कह लें कि 2-4 महीने का मामला है
इसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके अनुरूप हर एक राज्य अपनी चीज आपको सुधार कर लेगा और उसके आधार पर भर्तियों को आगे बढ़ाएगा। सबसे बड़ा अड़ंगा कहीं ना कहीं बीएड बनाम बीटीसी है। अब जो दोस्तों देखा जाए तो नेक्स्ट सूचना है वो रिलेटेड है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए परेशान है छात्र और 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की लगातार जो मांग है वो लखनऊ के इको गार्डन में चल रही है। अब इसी मांग को एक बृहद और विस्तृत रूप से 15 अप्रैल को देखा जाए रखा जाएगा लखनऊ की सड़कों में। एक महाधरने का आयोजन बीटीसी के कैंडिडेट इस बार करने वाले हैं, तो बढ़ चढ़कर आप लोग अपने आधार पर हिस्सा ले सकते हैं। चूँकि दोस्तों देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पार्टिसिपेशन होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक माहौल बनेगा। और देखा जाए तो ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है विभिन्न चैनलों के माध्यम से उठाया जाए। न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको काफ़ी सक्रियता से बढ़ाया है आगे, विपक्षी दलों ने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को आगे बढ़ाया है। और आप जो बीच बीच में एक बड़े आंदोलन की बुनियाद रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक गहरी छाप छोड़ता है। तो 15 अप्रैल की डेट आप लोग समझ कर चलिए कि 15 अप्रैल को छात्रों ने एक महाधरने का आयोजन लखनऊ के अंदर किया है। तो ये एक सूचना के तौर पर दोस्तों आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों ये हो गया पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।